Hi everyone. Today I am going to start a new series of interview question of mechanical engineering. आज मैं आप लोगों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके इंटरव्यू के क्वेश्चन को शुरू करने वाला हूं, जिससे कि आपका जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ता है। तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि कौन सा क्वेश्चन इंटरव्यू में या किस टाइप का क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर हमें टाइप का भी आइडिया लग जाता है या टॉपिक का भी आइडिया लग जाता है या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे को रिलेट करके हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं या सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं अगर हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर देंगे। तो मैंने देखा कि क्या प्रोडक्शन के जो अपना प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है उसके काफ़ी कम टॉपिक लोगों को मिल पाते हैं, लोग गाइड नहीं कर पाते हैं। थर्मल का पोर्शन तो इजीली लोग बता पाते हैं कि थर्मल में साइकिल है, ये पढ़ लीजिए, बट प्रोडक्शन में हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रोडक्शन, उसके लिए स्टार्ट किया हूँ। यहाँ से वेल्डिंग का हम लोग शुरू करने वाले हैं। वेल्डिंग का फर्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, ये हमारा पार्ट 1 लेक्चर है। उसके बाद फिर वेल्डिंग का कंप्लीट करने के बाद फिर फर्दर हम लोग जो भी प्रोडक्शन के टॉपिक है, कास्टिंग है, फॉर्मिंग है, मेटल कटिंग है, सबको हम लोग कवर करेंगे 1 बाय 1। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाला है। तो हम लोग जल्दी से लेक्चर शुरू करते हैं। तो वेल्डिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वेल्डिंग से क्या क्या क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर वेल्डिंग अगर आप टॉपिक बताते हैं या फिर प्रोडक्शन बताते हैं, अगर वो सामने वाला आपको इंटरव्यूअर वेल्डिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है तो सबसे पहले पूछ सकता है कि डिफाइन वेल्डिंग, वेल्डिंग क्या होता है। तो ऑलरेडी आपको पता है वेल्डिंग इज ए टाइप ऑफ जॉइनिंग प्रोसेस इन विच 2 सिमिलर और डिसिमिलर मेटल कैन बी ज्वाइन with the help of heat or without heat, or with the help of pressure or without pressure, or with the help of filler material or without filler material। तो यहाँ पर ये टॉपिक, ये चीज़ें आपको बोलनी ज़रूरी है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे वेल्डिंग ये तो हम लोग समझते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस है, जिसमें से हम लोग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल दोनों को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जनरली हम लोग सिमिलर का ही बात करते हैं, बट डिसिमिलर भी ऐड कर सकते हैं। विदाउट, विथ एंड विदाउट दोनों बोलना है आपको। या तो हम लोग हीट का यूज़ करेंगे या नहीं भी कर सकते हैं। विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूज़ करेंगे या नहीं भी कर सकते हैं। और ये भी बोलना है हमें फिलर मटेरियल्स, जो भी हम लोग फिलर मटेरियल्स यूज़ करते हैं उसके बारे में भी बोलना है। बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ आपको हीट और प्रेशर के बारे में बात करते हैं, फिलर मटेरियल्स के बारे में बात नहीं करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग फिलर मटेरियल्स ऐड भी कर सकते हैं किसी प्रोसेस में ऐड नहीं भी कर सकते हैं। तो आप लोग थ्रोली तो ऑलरेडी वेल्डिंग पढ़े होंगे, बट यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको एक डिफिनेशन बता दे रहा हूँ जो कि नॉर्मली हम लोग को वहाँ पर बताना होगा। तो ज़्यादा आपको डिटेल भी वहाँ पर नहीं बताना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू में कि बहुत ज़्यादा डिटेल किसी भी टॉपिक के बारे में नहीं बताना है, बिकॉज सामने वाला इंटरव्यूअर जो होता है वो इरिटेट हो जाता है। अगर उसे डिटेल वहाँ जानना है आपसे, तो वो ऑलरेडी आपसे पूछेंगे कि और फर्दर आप कुछ बताइए अगर इसके बारे में जानते हैं तो। इसलिए इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल करके नहीं बताना है वहाँ पर इंटरव्यू में। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसको ब्रीफ में हम लोग को वहाँ पर समझा देना है और सिंपल लैंग्वेज में समझा देना है। तो ये हम लोग वेल्डिंग का डेफिनेशन देख लिए हैं। आप लोग इसको अगर याद नहीं होगा तो आप लोग मेमोराइज कर लीजिए, या फिर अगर आप कहीं और से भी आप डेफिनेशन अगर आप जानते हैं इसके अलावा भी अगर वो सही डेफिनेशन है तो आप लोग उसको वहाँ पर बता दीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस का टाइप क्या क्या होता है, तो हम लोग इसको कैटेगराइज डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेट के फॉर्म में किया हूँ, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, इस टाइप के फॉर्म में मैं किया हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट है हमारा सॉलिड स्टेट है, सेकेंड है हमारा लिक्विड स्टेट है, और थर्ड है सॉलिड और लिक्विड स्टेट है। तो ये ऑलरेडी आप जानते होंगे। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में क्या क्या होता है। सॉलिड स्टेट में यहाँ पर जो होता है वो वहाँ पर मेल्टिंग नहीं होता है, जो बेस मेटल होता है वो मेल्ट नहीं होता है। लिक्विड में जो होता है वो बेस मेटल और फिलर मेटल दोनों जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। और सॉलिड और लिक्विड स्टेट में जो होता है वो बेस मेटल जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में ही रहता है, बट लिक्विड जो फिलर मटेरियल होता है वो हमारा लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है। तो यह डिफरेंस है। तो अगर वेल्डिंग का टाइप आपको कोई पूछता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। वेल्डिंग 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, सेकंड है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, एंड थर्ड है सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। तो इसका एग्जांपल भी आपको वहाँ पर बताना होगा। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का आप एग्जांपल वहाँ पर कुछ बता सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन वेल्डिंग जो होता है वो आपको सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का होता है। फ्रिक्शन वेल्डिंग हो गया आपका सॉलिड स्टेट, अल्ट्रासोनिक हो गया सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। फिर डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न वेल्डिंग जो होता है वो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होता है। वो सब आपको वहाँ पर देख लेना है टाइप में। फिर लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में जैसे कि आर्क वेल्डिंग होता है वो लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है वो भी लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है लिक्विड स्टेट होता है। फिर गैस वेल्डिंग होता है वो भी आपको लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होता है। सॉलिड लिक्विड में आपको होता है ब्रेजिंग होता है, सोल्डरिंग होता है, ये आपको ध्यान देना है।
सोल्डरिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, ये आपको ध्यान देना है। ब्रेजिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होता है। तो ये हम लोग यहाँ पर टाइप देख लिए हैं, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस को टाइप। फिर हम लोग एनर्जी के फॉर्म में भी क्लासिफाइड करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में या फिर लाइट एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, उससे भी आप लोग क्लासिफाइड कर सकते हो। तो ये हमारा एक टाइप ऑफ वेल्डिंग हो गया, इसका एग्जाम्पल भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग टाइप के फॉर्म में हम लोग ऑटोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के फॉर्म में भी बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा जा सकता है आपसे, ऑटोजीनियस वेल्डिंग क्या होता है, होमोजीनियस वेल्डिंग क्या होता है, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग क्या होता है, ये आपको बताना होगा। तो ऑटोजीनियस वेल्डिंग आपको ध्यान में रखना है। ऑटोजीनियस वेल्डिंग जहाँ पर कोई भी फिलर मटेरियल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी फिलर मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिलर मटेरियल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा ऑटोजीनियस वेल्डिंग हो गया। होमोजीनियस वेल्डिंग मतलब मटेरियल जो होता है, बेस मटेरियल और जो फिलर मटेरियल हो गया, दोनों का मटेरियल सेम अगर हो गया, बेस मटेरियल और फिलर मटेरियल दोनों अगर सेम हो गया, तब उसको हम लोग बोल देंगे, सेम मटेरियल का अगर दोनों है तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। और इस केस में वही होता है, बेस मटेरियल और फिलर मटेरियल अगर दोनों डिफरेंट हो गया तो उसको बोलेंगे हम लोग हेट्रोजीनियस। तो यही आपको यहाँ पर ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख कर दे दिया हूँ, आप लोग उसको ध्यान में इसको पढ़ लीजिए। ऑटोजीनियस वेल्डिंग, नो फिलर मटेरियल, अगर फिलर मटेरियल वहाँ पर नहीं है तो वो हमारा ऑटोजीनियस वेल्डिंग हो गया। उसके बाद होमोजीनियस वेल्डिंग, जहाँ पर फिलर मटेरियल ऑफ सेम कंपोजिशन एज बेस मटेरियल, जैसा कि बेस मटेरियल है उसी कंपोजिशन का है फिलर मटेरियल। उसके बाद हेट्रोजीनियस हो गया। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग ऑलरेडी मैं बता दिया, फिलर मटेरियल ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन फ्रॉम बेस मटेरियल, बेस मटेरियल से वो डिफरेंट कंपोजिशन का हो जाएगा तो उसको हेट्रोजीनियस, उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस होता है। तो इसका टाइप भी आपको ध्यान में रखना है, मैं आगे टाइप डिस्कस करूंगा यहाँ पर, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस का क्या एग्जाम्पल है। तो जैसे कि मैं बताया कि हेट्रोजीनियस में बेस मटेरियल और फिलर मटेरियल डिफरेंट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बेस मटेरियल और फिलर मटेरियल कौन से वेल्डिंग प्रोसेस में डिफरेंट होता है, तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा। सोल्डरिंग हम लोग यूज़ करते हैं, ब्रेजिंग यूज़ करते हैं, उसमें जो बेस मेटल होता है और फिलर मटेरियल होता है वो दोनों डिफरेंट होता है, डिफरेंट मटेरियल का होता है। बेस मटेरियल अलग मटेरियल का होता है और फिलर मटेरियल अलग अलग मटेरियल का होता है। आगे हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि फिलर मटेरियल कौन कौन से मटेरियल का होता है, सोल्डरिंग में कौन से मटेरियल का होता है, ब्रेजिंग में कौन से मटेरियल का होता है, पीबीएस एंड सोल्डरिंग में होता है, ब्रेजिंग में सिल्वर और कॉपर एलवाई का होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑटोजीनियस और होमोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस। ऑटोजीनियस में क्या एग्जाम्पल हो सकता है, होमोजीनियस में क्या एग्जाम्पल हो सकता है। ऑटोजीनियस जहाँ पर फिलर मटेरियल नहीं होता है, तो ध्यान में रखिएगा, फिलर मटेरियल जहाँ नहीं होता है उसको ऑटोजीनियस बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ नहीं होता है, जैसे कि अगर हम लोग फ्रिक्शन वेल्डिंग यूज़ करें तो जो भी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है वो ऑटोजीनियस उसको बोल सकते हैं, बिकॉज सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में हम लोग फिलर मटेरियल का यूज़ नहीं करेंगे, तो वो हो गया। उसके बाद फिर हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में भी बोल सकते हैं। फिर होमोजीनियस में देख लेंगे, ऑलरेडी मैं आप लोग को लिख के दिया हूँ तो ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। ऑटोजीनियस में कौन सा हो गया, फ्रिक्शन वेल्डिंग हो गया, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हो गया, रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया, और भी एग्जांपल है, मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को बता दिया हूँ। इतना भी आप लोग अगर वहाँ बता देंगे तो सफिशिएंट होगा। उसके बाद होमोजीनियस वेल्डिंग में देख लेते हैं। होमोजीनियस वेल्डिंग जहाँ पर फिलर मटेरियल और बेस मटेरियल सेम मेटल का होता है, सेम मटेरियल का होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस वेल्डिंग। तो फर्स्ट एग्जांपल उसका है आर्क वेल्डिंग हो गया, फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल MIG हो गया, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग हो गया। थर्ड एग्जांपल हो गया शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग हो गया। शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में भी जो बेस मेटल और फिल मेटल होता है वो सेम मटेरियल का होता है। तो ये हम लोग एग्जांपल देख लिए ऑटोजीनियस और होमोजीनियस का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देख लेते हैं, ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, बोल रहा है कैन लिक्विड स्टेट वेल्डिंग भी ऑटोजीनियस। जो लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होता है, जैसे लिक्विड स्टेट वेल्डिंग जहाँ पर आपको बेस मेटल और फिलर मेटल दोनों लिक्विड के फॉर्म में, बेस मेटल और फिलर मेटल या फिर बेस मेटल लिक्विड के फॉर्म में होता है, उसको लिक्विड स्टेट वेल्डिंग बोलते हैं। जहाँ पर सॉलिड, जहाँ पर मेल्टिंग नहीं होता है उसको सॉलिड स्टेट, और जहाँ सॉलिड लिक्विड बोलते हैं, जहाँ पर बेस मेटल जो होता है वो लिक्विड और बेस मेटल हमारा सॉलिड और फिलर मटेरियल जो होता है वो लिक्विड, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या कि कैन लिक्विड स्टेट वेल्डिंग भी ऑटोजीनियस, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है जो ऑटोजीनियस हो। ऑटोजीनियस मतलब नो फिलर मटेरियल, फिलर मटेरियल वहाँ पर नहीं होगा। अब लिक्विड स्टेट वेल्डिंग क्या क्या है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में आर्क वेल्डिंग हो गया, रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही एक एग्जाम्पल है जिसमें कोई भी फिलर मटेरियल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ऑल जितना भी प्रोसेस है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, स्पॉट वेल्डिंग हो गया, जितना भी प्रोसेस है सारा, तो यही हमारा है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो ये भी एक तरह का लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है जहाँ पर कोई भी नो फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं, तो ये एक तरह का ऑटोजीनियस वेल्डिंग होता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा यस, कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि लिक्विड स्टेट वेल्डिंग भी ऑटोजीनियस हो सकता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल में रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया, इस क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हाट इज सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। अब आपसे पूछ सकता है कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होता क्या है, ये आप लोग को बताना है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग वैसा वेल्डिंग प्रोसेस है, ज्वाइनिंग प्रोसेस है, जिसमें कि आपको बेस मेटल को मेल्ट किए बिना, यहाँ पर कोई भी मेल्टिंग नहीं होता है, विदाउट मेल्टिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर के हेल्प से हम लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग करते हैं। हीट का ज़रूरत होता है तो हीट हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वहाँ पर मेन चीज़ हमें ध्यान रखना है कि वेल्डिंग जो कर रहे हैं वो वहाँ पर मेल्टिंग नहीं होना चाहिए मटेरियल का। अगर मेल्टिंग हो गया तो वहाँ पर फिर सॉलिड स्टेट वेल्डिंग वो रहेगा नहीं, वहाँ पर वो लिक्विड या सॉलिड लिक्विड हो जाएगा। तो यहाँ पर मेल्टिंग नहीं होना चाहिए, तो यही यहाँ पर डिफिनेशन है, ज्वाइनिंग ऑफ मेटल विदाउट मेल्टिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर विथ और विदाउट हीट। हीट का यूज़ करके या विदाउट हीट के यूज़ करके हम लोग प्रेशर के अप्लाई करके हम लोग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का यहाँ पर हम लोग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो इसका एग्जांपल भी आपको ध्यान में रखना है कि पूछ सकता है कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का क्या क्या एग्जांपल है। जैसे कि मैं बताया, फ्रिक्शन वेल्डिंग है, फ्रिक्शन स्टायर वेल्डिंग है, डिफ्यूजन वेल्डिंग है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है, ये सब आपको सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का एग्जांपल है। स्पॉट वेल्डिंग इज़ इन विच कैटेगरी। स्पॉट वेल्डिंग जो होता है वो कौन से कैटेगरी में होता है, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है। इंसान जो होता है, स्टूडेंट जो होते हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं, बिकॉज स्पॉट वेल्डिंग जो होता है वो एक तरह का रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग जनरली लोग सोचते हैं कि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस हो रहा है, हीटिंग हो रहा है, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पर मेटल के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में मेटल दिखता नहीं है। तो जनरली लोग सोच लेते हैं कि ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, बट एक्चुअली ये है नहीं, बट ये जो है वो लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है। ये आपको ध्यान में रखना है कि स्पॉट वेल्डिंग जो होता है, स्पॉट वेल्डिंग एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कैटेगरी है। इसको ये जो होता है वो लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में होता है। तो ये कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, इसलिए मैं यहाँ पर बता दिया। मोस्ट कॉमनली यूज वेल्डिंग प्रोसेस, यहाँ पर मोस्ट कॉमनली यूज वेल्डिंग प्रोसेस कौन कौन सा है, या फिर कौन सा हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं घरों में, या फिर जनरल पर्पज़ के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मोस्ट कॉमनली जो जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, डे टू डे में यूज़ करते हैं, वो जनरली हम लोग शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग ही यूज़ करते हैं। कहीं कहीं गैस वेल्डिंग भी यूज़ होता है, बट जनरली हम लोग देखेंगे ज़्यादातर जगह पर आप लोग को शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग जो नॉर्मल जो होता है, या फिर शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग जिसको बोलते हैं, या मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी इसको बोलते हैं, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं, या शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। तो ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली आपको कहीं भी शॉप में आप देखेंगे, वेल्डिंग शॉप में, तो ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। वहाँ पर MIG TIG आपको देखने को बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर। तो जनरली जो कॉमन है, इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, उसको हमारा शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है, या कहीं कहीं आपको गैस वेल्डिंग देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। फिर वो पूछ सकता है आपसे कि वेल्डिंग जो होता है वो परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस है या टेम्पररी ज्वाइनिंग प्रोसेस है, या फिर डिफरेंस बताइए परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस में और टेम्पररी ज्वाइनिंग प्रोसेस में। तो परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस, वेल्डिंग एक तरह का परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस है। परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस या परमानेंट ज्वाइंट यहाँ पर बनता है, इसको इसलिए बोलते हैं परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस, बिकॉज अगर हम लोगों को डिसमेंटल करना है, मीन्स अगर दो जो ज्वाइंट मटेरियल है, जो दो मटेरियल ज्वाइन हुआ है, उसको अगर फिर से अलग अलग सेपरेट करना है, तो यहाँ पर इसको हम लोग को रप्चर करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, उस ज्वाइंट को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग परमानेंट ज्वाइंट बोलते हैं। टेम्पररी ज्वाइंट जहाँ पर हम लोग डिसमेंटल करना है, अगर दो पार्ट को सेपरेट करना है, तो इजीली हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि नट और बोल्ट के केस में होता है, उसको हम लोग विदाउट रप्चर किए, विदाउट ब्रेक किए हुए, विदाउट तोड़े हुए हम लोग उसको डिसमेंटल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टेम्पररी। नट और बोल्ट इसका एग्जांपल होता है। नट एंड बोल्ट जो होता है, अगर ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसको तो टेम्पररी बोलते हैं। और ये परमानेंट ज्वाइनिंग में आपको वेल्डिंग होता है, या फिर सेमी परमानेंट में हम लोग रिवेटिंग को बोलते हैं, रिवेट को भी बोलते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो वेल्डिंग एक तरह का परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना है। और डिफरेंस भी पूछ सकता है परमानेंट ज्वाइनिंग और टेम्पररी ज्वाइंट में क्या डिफरेंस है। तो ये हम लोग एक फर्स्ट लेक्चर हम लोग देख लिया, फर्स्ट पार्ट देख लिया वेल्डिंग का। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस हैं, जो मैं आगे आपको धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज़ करूँगा, और क्या डिटेल में क्या पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, क्या आर्क होता है, आर्क कितने टाइप का होता है, सारा कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। छोटा छोटा क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस कर लूँगा, जिससे कि आप लोग को याद करने में और समझने में, समझा कर भी आगे बढ़ूँगा, समझने में भी आसानी होगी। तो इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। इसके बाद हम लोग सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं PDF भी अपलोड कर दूंगा। आप लोगों को जितना भी प्रोडक्शन का क्वेश्चन है या वेल्डिंग का क्वेश्चन है, वो एक PDF में अवेलेबल हो जाएगा। उसको आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके वहाँ पर आप थ्रू आउट देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आता है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। जिसका नहीं आएगा आप लोग फिर से यहाँ पर रिवाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को या फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।